जी हाँ, थंबनेल में आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा कि बचपन में जिस बच्चे को भरपेट खाना नहीं मिलता था, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, आज उसकी लग्जरियस कारों के कस्टमर न केवल आम लोग हैं बल्कि बॉलीवुड के बड़े कलाकार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे लोग भी रह चुके हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के रमेश बाबू की। इनके पिताजी पेशे से एक नाई थे। बस 7 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया और घर का सारा बोझ इनके माताजी के ऊपर आ गया। माँ ने दूसरों के घर में 50 रुपये महीने की सैलरी पर काम करना शुरू कर दिया, पर 50 रुपये में एक परिवार का खर्च चलाना बेहद मुश्किल था। दोस्तों, रमेश के पिताजी के पास एक सैलून की दुकान थी जिसे प्रतिदिन 5 रुपये के किराए पर एक व्यक्ति को दिया गया था, परंतु बाद में उस व्यक्ति ने किराया देने से इनकार कर दिया। फिर रमेश बाबू को बेहद छोटी उम्र में दुकान संभालना पड़ा। उसके साथ साथ इन्होंने अखबार और दूध बेचना भी शुरू कर दिया। वर्ष 1993 में इन्होंने अपनी सेविंग से लोन पर एक कार लिया। कार तो इन्होंने सेल्फ यूज के लिए लिया था, लेकिन लोन चुकाने के लिए जल्द ही कार को रेंट पर देना शुरू कर दिया। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है रमेश टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस। 1993 में पहली कार ली और 2004 तक इन्होंने 7 कारें खरीद ली। 2011 में कुछ बड़ा करने के लिए इन्होंने रॉल्स रॉयस खरीदा, जिसकी कीमत 4 करोड़ से भी ज़्यादा की थी। रमेश बताते हैं कि उनकी 80% इनकम का हिस्सा रॉल्स रॉयस की EMI चुकाने में जा रही थी, मगर कुछ बड़ा और अलग करने के लिए यह कदम इनके लिए बेहद ज़रूरी था और कुछ ही समय के बाद सुपर लग्जरियस कार रॉल्स रॉयस भी प्रॉफिट देने लगी और आज इनके पास जगुआर, मर्सिडीज, BMW, ऑडी समेत 400 से ज़्यादा कारें हैं, जिसमें 120 सुपर लग्जरियस कारें हैं। दोस्तों, बात केवल कारों की नहीं है, असल में महत्वपूर्ण तो ये है कि एक ऐसा इंसान जिसको भरपेट खाना नहीं मिलता था, जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा था, आज वह इतना सफल कैसे बना। तो इसका सीधा सा जवाब वो 3 बातें हैं जिसे रमेश बाबू ने अपने जीवन में अपनाकर शून्य से शिखर तक का सफ़र तय किया। आइए जानते हैं उन्हीं 3 बातों को। नंबर 1, हार्ड वर्क। दोस्तों, इनके कई इंटरव्यू में पूछा गया है कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, तो इनका सीधा सा जवाब था हार्ड वर्क। आपको बता दूं, रमेश बाबू अपने संघर्ष के दिनों में प्रतिदिन 16-16 घंटे कार्य किया करते थे, जिसमें वह अखबार व दूध बेचने के साथ साथ सैलून भी चलाते और कॉलेज भी जाते। दोस्तों, हार्ड वर्क ही तो वह रास्ता है जिस पर चलकर हम अपने सपनों के महल को हकीकत की दुनिया में तब्दील कर सकते हैं। नंबर 2, थिंक बिग। दोस्तों, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए बड़ा लक्ष्य रखना बेहद ज़रूरी है। रमेश बाबू जब अखबार बेच रहे थे, जब वह दूध बेच रहे थे, उस समय भी उनके दिमाग में कुछ बड़ा करने का विचार था और यही विचार उनको सफलता की ऊंचाइयों तक ले गया। दोस्तों, जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप आज किस स्थिति में हैं और कहाँ हैं, बल्कि महत्वपूर्ण तो ये है कि भविष्य में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। नंबर 3, टेक रिस्क। जब रमेश बाबू ने रॉल्स रॉयस कार खरीदा था, तब उनके इनकम का 80% हिस्सा रॉल्स रॉयस की EMI चुकाने में चला जाता था। दोस्तों, हो सकता था इतनी महंगी कार जिसका पर डे रेंट 50,000 का था का कोई कस्टमर ही ना मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लिया। कभी कभार लंबी छलांग लगाने के लिए रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रमेश बाबू की। आशा करता हूँ कि इनकी ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएगी। दोस्तों, कैसा लगा है वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।